हम देखते हैं जीरेन और टोपो ब्रोली से फाइट कर रहे थे। ब्रोली उनसे फाइट करने में बिजी था और इसी का फायदा उठाकर बेलमूड वहां से चला जाता है और वो अब मार्गरेटा के साथ चांपा के प्लेनेट पे आ चुका था। चांपा बेलमूड को देखकर काफी शौक होता है और कहता है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम्हारी ऐसी हालत आखिर किसने की? आखिर वो कौन है जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतना बुरी तरह से मारा है? बेलमोट कहता है, चांपा वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ऐसी ही हालत कर देगा। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा पावरफुल। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। ये सुनकर चांपा हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत कमज़ोर हो गए हो बेलमोट, तुम किसी का मुकाबला करने लायक नहीं रहे। आखिर तुम इतना कब से डरने लग गए? और मार्गरेटा, आखिर तुमने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मदद क्यों नहीं की? तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? इस पर बेलमोट कहता है, चांपा वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वो पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज करता है और उसके बाद उसे मारता है। ये सुनकर चांपा चौंकते हुए कहता है, क्या सच में वो ऐसा करता है? आखिर उसे इस बारे में कैसे पता चला? और आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज करता है? क्या कोई भी यार गैर वैसा करने लगा? हम इतने कमज़ोर हो गए हैं जो कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज करने लगा? मुझे बताओ वो कहाँ पर है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इस पर बेलमोट कहते, संभल कर चांपा, तुम कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करो, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इकट्ठा करना होगा, उसके बाद हम सब मिलकर उसे ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर चांपा कहते, तुम तो सच में काफ़ी डरे हुए हो बेलमोट, लेकिन मैं उसे अकेले ही मारूंगा। मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझ गए? मैं उसे अकेला संभाल लूँगा। इस पर बेलमोट कहता है, लगता है मैं गलत जगह आ गया, पहले मुझे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इकट्ठा करना चाहिए था। इस पर चांपा कहता है, तुमने क्या कहा? तुम्हें मेरे ऊपर शक है क्या? तुम्हें मैं कमज़ोर लगता हूँ? इस पर बेलमोट कहता है, नहीं, तुम बहुत ताकतवर हो चांपा, लेकिन मैं जिससे लड़ा हूँ वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैं अब दोबारा कोई भी गलती नहीं करूँगा। अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो लड़ो, मैं तो यहाँ से चला। इस पर चांपा कहता है, नहीं बेलमोट, जब तक अब मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और अपनी आंखों से देखोगे कि मैं उसे किस तरह मारता हूँ, तुम समझ गए? ये सुनकर बेलमोट घबरा जाता है और कहता है, नहीं चांपा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जब मैं और मेरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर जिरेन भी उसे नहीं हरा पाया, तो अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो लड़ो। ये सुनकर चांपा गुस्से में कहता है, तुम मेरी बातों से इनकार कर रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मेरी ताकत आजमा कर देख लो, चलो हम आपस में फाइट करते हैं। बेलमोट ये सुनकर कहता है, चांपा ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। जब वो मेरे प्लेनेट पे पहुँच सकता है तो वो तुम्हारे प्लेनेट पे भी आ जाएगा। पता नहीं उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चालाक है। ये सुनकर चांपा कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद मरने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। ये सुनकर बेलमोट कहता है, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है चांपा। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो जिरेन से फाइट कर रहा था और उनकी फाइट की वजह से बेलमोट का पूरा प्लेनेट तबाह हो रहा होता है। टोपो ये देखकर कहता है, अगर हम बच भी गए तो भी हम मारे जाएंगे। जिस ताकत के साथ वो आपस में फाइट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये प्लेनेट उनके पावर को झेल पाएगा। ये बहुत बुरी तरह से तबाह हो रहा है और जहाँ तक लगता है ये कुछ ही पल में तबाह हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। ब्रोली और जिरेन जो अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म के लगभग फुल पावर में था, वहीं जिरेन भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। ब्रोली के बॉडी के ऊपर अब काफ़ी डैमेज के निशान थे। जिरेन के अटैक से वो काफ़ी घायल हो रहा था, पर जिरेन ब्रोली के अटैक से और भी ज़्यादा घायल हो रहा था क्योंकि ब्रोली के अटैक जिरेन से भी ज़्यादा खतरनाक थे। टोपो उनकी फाइट को देखकर कह रहा होता है, जिरेन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उसे काफ़ी टक्कर दे रहा है, पर वो उसे हरा नहीं पाएगा। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो एक मॉन्स्टर है। जिरेन बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है, वो कभी हार नहीं मानेगा। जब तक वो मर नहीं जाता तभी हम ब्रोली को देखते हैं जो अपना फाइनल अटैक तैयार करता है और जिरेन से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा साथ दो, लेकिन तुमने नहीं किया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम में अब उतनी ताकत नहीं बची कि अब मेरे हमले को रोक पाओ। ये सुनकर जिरेन कहता है, तुमने सही कहा।
पर मेरे पास भी एक आखिरी मौका है। ये कहने के बाद जिरेन भी अपनी फुल पावर में एक पावरफुल अटैक तैयार करता है और वो ब्रोली के अटैक करने से पहले उस पर अपना अटैक चार्ज कर देता है। ये देखकर ब्रोली स्माइल करता है और कहता है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो ब्रोली के अटैक के ऊपर अपना अटैक कर देता है और जैसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है वो पूरा प्लेनेट कांपने लग जाता है। टोपो ये देखकर कहता, लगता है अंत करीब है जिरेन। शायद वो जानता है कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। उसने ब्रोली को रोकने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी है और यही चीज़ जिरेन को सबसे अलग बनाती है। मुझे फ़ख्र है जिरेन कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो जैसे ये कहता है अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ वो पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है। टोपो ये देखकर कहता है, यही मेरा अंत है पर मैं बहुत खुश हूँ। ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है और अचानक से वो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है और जैसे वो प्लेनेट पूरी तरह से तबाह होता है सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस बारे में पता चल जाता है और वो काफ़ी शौक रह जाते हैं। विस कहता, क्या ये ब्रोली ने किया, लेकिन क्यों, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लॉर्ड बीरस कहते, विस क्या तुमने ये महसूस किया, ये क्या था। इस पर विस कहता, लॉर्ड बीरस लगता है बेलमोट का प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो गया है। बीरस ये सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट को तबाह करे। विस कहता है, हमें ये पता लगाना चाहिए। बीरस कहता, हाँ ज़रूर। इसके बाद हमें फ्रीजा को दिखाया जाता है जो काफ़ी ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ही पावरफुल बन चुका था। फ्रीजा कहता, आखिरकार अब मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं उस बच्चे से अपना बदला ले सकूँ। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार बस वो मुझे मिल जाए उसके बाद मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद फ्रीजा भी ब्रोली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हमें डीमन रिल में गॉन के प्लेनेट को दिखाया जाता है। वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था और ये किसी डीमन ने किया था जो उस प्लेनेट के बाहर खड़ा हुआ था। वो कहता, इतने सालों से ये कमीने बचे हुए थे, आखिरकार हमने इन कमज़ोर डीमन को ख़त्म कर ही दिया। ये जीने के लायक बिल्कुल भी नहीं थे, ये डीमन के नाम पे क्लब थे, पर हमने इन्हें ढूंढ ही निकाला और ये सब उस गॉन की वजह से हुआ। चलो हमारा काम हो गया दोस्त, अब यहाँ से चलते हैं, ये सब मर चुके हैं। ये कहने के बाद वो दोनों डीमन वहाँ से चले जाते हैं और अचानक से वहाँ पर गॉन आता है। गॉन जैसे अपने प्लेनेट को देखता है वो बिल्कुल पगला जाता है और कहता है, नहीं आखिर ये क्या हुआ। ग्रैंडपा, अकीरा, उन सब का क्या हुआ, अकीरा भी यही थी। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से मरेगा। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। गॉन बहुत रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और तभी अचानक से उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है और वो जैसे वहाँ पर जाता है वो देखता है कि वो उसके ग्रैंडपा है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है। ग्रैंडपा की पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने किसी चीज़ को कवर कर रखा है। ये देखकर गॉन ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश करता है पर तभी उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है। गॉन कहता है, शुक्र है ये जिंदा है, मुझे यकीन नहीं होता इस पूरे प्लेनेट में बस यही दोनों बच गए। मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे ग्रैंडपा का इलाज करना होगा, ये बहुत बुरी तरह से डैमेज है। ये कहने के बाद वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और तभी ग्रैंडपा को अचानक से होश आता है और वो कहते हैं, कौन, क्या ये तुम हो। गॉन कहता है, ग्रैंडपा मैं गॉन ही हूँ। इस पर ग्रैंडपा कहते, कुछ डीमन ने अचानक से हमला कर दिया। वो डीमन रिल्म से आए थे, उन्होंने सब कुछ कुछ पल में ही तबाह कर दिया। किसी को संभालने तक का मौका नहीं मिला, आखिर उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। इस पर गॉन रोते हुए कहता, ये सब मेरी गलती है ग्रैंडपा, शायद जब मैं उनसे लड़ने गया था तो मैं यहाँ वापस आया था और शायद उन्होंने मुझे आता देख लिया और उन्हें इस प्लेनेट के बारे में पता चल गया और उन्होंने सब खत्म कर दिया। इस पर ग्रैंडपा कहते, कोई बात नहीं गॉन, आज नहीं तो कल ये होना ही था। इस पर गॉन कहता है, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि ये मेरी वजह से हुआ। ग्रैंडपा कहते, गॉन ये पछताने का वक्त नहीं है, जो हुआ सो हुआ। मुझे भी इस बात का गम रहेगा कि मैं माकी को नहीं बचा पाया और ना ही गोकू को, वो दोनों मेरी वजह से मरे, मुझे भी इस बात का अफसोस रहेगा। जी कहने के बाद ग्रैंडपा फिर से बेहोश हो जाते हैं। गॉन कहता है, ग्रैंडपा कि अब ठीक है। गॉन जैसे ये कहता है उसे पता चल जाता है कि ग्रैंडपा दोबारा बेहोश हो चुके हैं। ये कहने के बाद वो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है और एक सेफ जगह जाने लगता है। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद गॉन को एक प्लेनेट दिखाई देता है। उसे देखकर गॉन कहता है, शायद ये सेफ जगह लगती है।
इसके बाद हम उस प्लेनेट को देखते हैं जिसे कौन ने देखा था। वो और कोई सा प्लेनेट नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ था।